अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें और हमेशा अच्छे खाने खाते रहें। मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर और आप देख रहे हैं लो फ्लेम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया जी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा बाइट्स। पिज़्ज़ा तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी, हमने यहाँ पे चिकन ले लिया है, जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में या पीसेस में आपने इसको कट कर लेना है। और इसको अब यहाँ पे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने सिर्फ सिंपल से मसाले लिए हैं। सिर्फ हम इसके अंदर सॉसेजेस डालेंगे, जिसमें मैंने चिली सॉस लिया है, वो भी 1 टेबल स्पून है। उसके बाद हम सोया सॉस डालेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून ही डालेंगे। सोया सॉस के बाद हमने इसमें डाला है विनीगर, वो भी 1 टेबल स्पून है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो उसके बाद हमने इसमें डाली है ब्लैक पेपर, मतलब कि काली मिर्च, वो भी हमने 1 टेबल स्पून। और जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जी। यहाँ पे मैंने ये एक स्पेशल सॉस डाला है, ये है बारबेक्यू सॉस। इससे बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा, इसको आप ज़रूर डालिएगा जी। ये सब सॉसेजेस और मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मैरिनेट करके कवर करके एक साइड पे रख देना है जी। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसको हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है जी। उसमें हम डालेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालने के बाद बस इसके अंदर हमने अपना मैरिनेट हुआ जो टिक्का बोटी बना कर रखा हुआ था उसको हम डाल देंगे। और इसको हमने इतना पकाना है कि इसके अंदर जो ये पानी है वो खुश्क हो जाए। ठीक है जी। इससे आसान माशाल्लाह आपको रेसिपी पिज़्ज़ा की कहीं भी नहीं मिलेगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इतनी सिंपल है कि आप घर में इसको आराम से बना सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। बस उसके बाद हमने एक अलग बाउल के अंदर 1 कप के करीब मैदा लिया है जी। उसके बाद हमने मैदे के अंदर दही डाल दिया। आप इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही डालने के बाद हम इसके अंदर 1/2 कप के करीब दूध डाल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और नमक आप चुटकी भर डालिएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने चीनी डाल ली है। आप सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा जो घोल है हमारे पास तैयार हो जाए। ये देखिए, ये पिज़्ज़े की जो रेसिपी है ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, ना ही डो गूंदनी पड़ेगी और ना ही ईस्ट वगैरह का कोई मसला होगा कि हमारी अक्सर जो होता है वो डो जो होती है राइस नहीं होती, तो फिर बना के हमें अच्छा फील नहीं होता। इतनी मेहनत करो भी तो फिर चीज़ अच्छी ना बने तो दिल को दुख होता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के लिए एक आसान सी पिज़्ज़ा की रेसिपी बनाई जाए। तो ये बहुत ही आसान है। अब बस हमने क्या किया है कि जो हमने घोल बनाया था उसके हम छोटे छोटे जो हैं वो पैनकेक्स बनाकर अपने पैन में डाल लेंगे जी। इसको हमने एक तरफ से हल्का सा सेक लिया, अब हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। लेकिन याद रखना है कि आपने चूल्हे की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है लो फ्लेम। ओके, ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी टॉपिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपको जितना चाहिए आप उतना लगा सकते हैं, आपको जितना अच्छा लगता हो जी। इन सब पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है। पिज़्ज़ा सॉस के बाद आपने इस पे टॉपिंग करनी है। टॉपिंग में जो जो वेजिटेबल्स आपको पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफ़िक वेजिटेबल नहीं होती, तो आपको जो पसंद हो आप ऐड कर लें। जो आपको अच्छी नहीं लगती इनमें से
वो बेशक आप नहीं डालिए। यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, प्याज के बाद मेरे पास लाल रंग की जो शिमला मिर्च होती है वो पड़ी थी, मैंने वो डाल दिया है। कॉर्न डाल दिया है, कॉर्न इसमें बहुत ही मज़े की लगती है, तो आप अगर ऐड करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। कॉर्न के ऊपर मैंने चीज़ लगाई है, यहाँ पे अभी मैंने चीज़ कम लगाई है। पहले हम अपने जो टिक्का बना के रखा हुआ था उसको हम लगा लेंगे। टिक्का लगा के फिर ऊपर से हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह से ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको और खाने वाले बहुत तारीफ़ें करेंगे। जी, यहाँ पे हमने जो एक्स्ट्रा चीज़ बचा कर रखी हुई थी वो मैंने डाल दी है और ऊपर से हम इसके अंदर ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे। जी, ये देखिए, इसको हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था और ये हमारे जो पिज़्ज़ा बाइट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये देखिए जी, आज हमने बग़ैर ओवन के, बग़ैर ख़मीर के और बग़ैर डो गूंदे ही इतने मज़ेदार किस्म के पिज़्ज़ा बना लिए हैं। जी, आपने दूसरा जो बैच है वो भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये माशाल्लाह से ढेर सारे आपके जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे माशाल्लाह से। जी देखिए जी, लुक चेक करें हमारे पिज़्ज़ा की, ये कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं और माशाल्लाह से ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा हैं, अभी मैंने पैन के अंदर भी रखे हुए थे। हाँ जी, तो लास्ट में जो हमारी जो एक चीज़ रह गई थी ओरेगनो, वो हमने ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर देने। आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप ना डालिएगा, इसके बगैर भी ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। जी, ये देखें, हम ये माशाल्लाह से इतने अच्छे बने थे कि फ़ौरन से ही ख़त्म हो गए थे और बिल्कुल भी इसकी जो लेयर है वो ख़राब नहीं हुई थी, नीचे से बहुत ही नरम और मज़ेदार किस्म के बनकर तैयार हुए थे। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ढेर सारी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द रेसिपी।